पर मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। जय सिया राम। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। ऐसा जनकपुर की स्त्रियां कहती हैं और कहती क्या है? राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को। चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। और ऐसा हुआ, और जब जयमाल पढ़ा तो सिया जी ने राम जी के गले में डाला और कहा क्या? सिया राम गले डाले वरमाला, 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 सिया राम गले डाले वरमाला। केसरिया झंडा तू अपनी शान बना ले रे, केसरिया झंडा तू अपनी शान बना ले रे। तू राम लला का वंशज है ये सबको बता दे रे, तू राम लला का वंशज है ये सबको बता दे रे। बना है मंदिर प्यारा जो है जग से निराला, बना है मंदिर प्यारा जो है जग से निराला। यही सारी दुनिया को सुनो पैगाम हमारा, यही सारी दुनिया को सुनो पैगाम हमारा। सनातनी हम हमें गर्व ये सबको बता दे रे, सनातनी हम हमें गर्व ये सबको बता दे रे। तू राम लला का वंशज है ये सबको बता दे रे, तू राम लला का वंशज है ये सबको बता दे रे। आज अवध यानी कि अयोध्या अपने प्रभु श्री राम के आगमन पर दुल्हन की तरह सजा दी गई है। ऐसे में कुछ लोग कलाकार हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दीदी क्या नाम है आपका? नमस्कार भैया, मेरा नाम पूजा पांडे है, लोकगीत गाती हूँ और हमारा ये ग्रुप है स्वरोही आर्ट ग्रुप के नाम से, और हम बाराबंकी से आए हैं, बाराबंकी मेन सिटी, और काफ़ी बड़ा ग्रुप है हमारा। आज तो हम लोग 4-5 लोग घूमने का हमने प्लान बनाया, तो हमारे मन में ये विचार आया कि आज हम ऐसे नहीं चलेंगे, आज हम चलेंगे तो ऐसे चलेंगे कि राम जी हमें ऐसे ही हमेशा बुलाएं। बहुत बढ़िया। कितनी उत्सुकता है, कितनी खुशी है, प्रभु आ रहे हैं। देखिए उत्सुकता तो आप देख लीजिए, हम लोगों को देख के ही पता चलता है कितनी ज़्यादा है। मैं सोच रही थी पता नहीं 22 तारीख को हमें आने का अवसर मिले ना मिले, इसलिए आज ही हम लोगों ने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए इस तरीके का गेटअप लिया और यहाँ पर दर्शन करने आए। बड़ा लाभ मिला है इस गेटअप का, दर्शन बड़े प्रेम से हुए भगवान के, और आप जैसे लोग भी मिलते रहे, हमने बहुत इंजॉय किया इस चीज़ को, धन्यवाद इसके लिए। अच्छा दीदी, प्रभु आ रहे हैं तो प्रभु को ला कौन रहा है, इस चीज़ के ऊपर बड़ी राजनीति चल रही है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। लोग कलाकार जो होते हैं ना, वो बड़े ईमानदार माने जाते हैं, कहते हैं कि वो ईमानदारी से अपनी बात रख देते हैं। एक तस्वीर है जिसमें नरेंद्र मोदी रामलला की उंगली पकड़े हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी इतने बड़े हो गए कि रामलला को उंगली पकड़ के लेके आ रहे हैं। आपका उस तस्वीर पे क्या कहना है? नहीं देखिए, ये भाव है, ऐसा ये कहना गलत है कि राम को लेके आ रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं, ये भाव है। हम अपने घर में छोटे से इतने छोटे से भगवान रखते हैं ना, कान्हा जी को, तो क्या लड्डू गोपाल को हमारी हैसियत है कि हम उनको रख सके, उनका पालन पोषण करें? ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, लड्डू गोपाल को सुबह नहलाया धुलाया, उनका श्रृंगार किया, उनको सजाया धजाया। कभी लगता नहीं लड्डू गोपाल नाराज है क्या, इनको यह नहीं पहनाओ वो पहनाओ। तो ऐसा ही हमारा भाव है
कहीं जाते हैं तो सोचते हैं लड्डू गोपाल को ले चले, व्यवस्था करते हैं। तो ये हमारा भाव, यही भाव उनका भी है। तो ये राजनीति से इसको ना जोड़ें, ये सिर्फ और सिर्फ भाव है, ये गलत है। राजनीति से बिल्कुल ना जोड़ें। और वैसे भी हम लोग राजनीति से जुड़े नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो कहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, राम मंदिर बन के तैयार हो गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए बड़ी बात है। लोक साहित्य हो या लोक कला हो, वो राजनीति से भले ही दूर रहना चाहे, लेकिन इतिहास से बहुत करीब में रहती है। और जहाँ इतिहास आ गया वहाँ तो राजनीति अपने आप ही आ ही जाएगी। बाकी सही बात है, दीदी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त ने देखी तैसी। आपको नज़र आया कि नरेंद्र मोदी राम जी को लेके जा रहे हैं, शायद किसी को ये नज़र आया है कि छोटा सा बाल स्वरूप राम भगवान का भी आज के दौर के जो प्रधानमंत्री, जो वैश्विक स्तर पे अपना नाम बना रहे हैं, कहा जाए तो चक्रवर्ती हैं, अगर मतलब कि उस दौर से तुलना की जाए तो उनका भी हाथ एक छोटे से रामलला पकड़ रहे हैं। और वो जो है रामलला उनको लेके जा रहे हैं, प्रभु को ले जाने की हैसियत और किसी की नहीं है, वो तो देखने वाले का नज़रिया है। दीदी मुझे एक बात बताइए, अयोध्या आप लोग आते जाते रहे होंगे, क्या अयोध्या में सिर्फ मंदिर का विकास हुआ है, मंदिर प्रांगण का विकास हुआ है, या आसपास में भी कुछ काम योगी जी ने करवाए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मंदिर तो हम लोग हमेशा आते रहे, मंदिर भगवान बैठे थे तिरपाल के नीचे, आंसू बहते थे ये देख कर कि भगवान ऐसे बैठे, हम लोग आते थे, दर्शन करते थे। लेकिन इस बार आए हैं, भव्य मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है, लेकिन आप देखें कि अगल बगल भी दुकानें बन गई हैं। और मुझे लगता है कि व्यवसाय लोगों को यहाँ से बहुत मिलेगा, बहुत व्यवसाय मिलेगा। हमारे बाराबंकी तक जो है रोडें बन रही हैं, जुड़ रही हैं। आने वाले समय में लगता है कि हम कलाकारों को तो खैर अभी से ही मौका मिल रहा है, और शायद और आगे भी मौका मिलता रहे, ऐसी अपेक्षा करते हैं हम लोग। बाकी ज़्यादा राजनीति मैं नहीं करना चाहूँगी भैया, धन्यवाद। मुझे ये बताइए, ये बार बार लोग कहते हैं कि जब भी ये मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, इनको जब बेरोजगारी छुपानी होती है, महंगाई छुपानी होती है, बड़ा मुद्दा छुपाना होता है, तो वो मंदिर ले आते हैं बीच में। सच्चाई है क्या इसमें? नहीं, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग जैसे अलग भी जाते हैं प्रोग्राम वगैरह करने, तो देखते हैं ऐसा नहीं है कि महंगाई यहाँ पे ही सिर्फ है। जहाँ पे अब तो जैसे राजस्थान में सरकार बदल गई, पिछली बार हम लोग गए थे तो वहाँ भैया 100 कुछ रुपए में शायद पेट्रोल था, तो हम लोगों ने वहाँ भराया नहीं था। सोच रहे थे कि थोड़ा निकल आते इधर यूपी की तरफ, तब बढ़ाए यहाँ पेट्रोल भराएंगे, क्योंकि इधर हमें लगा कि सस्ता है और उधर हमें कुछ महंगा लगा। तो इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि महंगाई नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी भाई राजनीति जो लोग करते हैं बताइए, कह रहे हैं महंगाई तो बढ़ेगी ही, कमाई का क्या है, कमाई थोड़ा बढ़ा? नहीं, कमाई बिल्कुल बढ़ा है। अगर कमाई बढ़ता ना तो यहाँ तक आ ना पाते। आप देखेंगे हम लोग अपने साधन से आए हैं। कभी ऐसा भी होता था कि हम लोग डाले में बैठ के जाते थे, ये भी हुआ है हमारे साथ, हम डाले में बैठ के जाते रहे हैं। लेकिन अभी इधर 1-2 साल हुआ हम लोगों ने ऐसा एक गाड़ी ले ली है, तो जी आप गाड़ी में बैठ के जाते हैं आराम से। जी बिल्कुल। तो ये योगी राज में तो सब बर्बाद हो रहे हैं, आप तो तरक्की कर रहे हैं। हम लोग बर्बाद नहीं हो रहे, हमें लगता है कि हम लोगों ने तरक्की की है, और ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार का योगदान है इसमें कि हमें काम देती हैं। भक्ति से आपका रोजगार तो बढ़ गया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भक्ति में डाल के देश का रोजगार मोदी छीन लिए, उसका क्या? नहीं, अब मैं उसके ऊपर कैसे कुछ कह सकती हूँ। आप क्या नाम है? ज्योति वर्मा, कहाँ से हैं ज्योति जी? बाराबंकी। क्या उम्र है आपकी? इसमें पता नहीं चलेगा। 17 साल है। क्या लग रहा है, यूपी में, देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल। लोग तो कहते हैं कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। क्यों नहीं है, जरूर सुरक्षित है। कैसा है बाबा का राज, कैसा है ये बताइए? बहुत अच्छा है। क्या किया बाबा ने? बहुत तरक्की की उन्होंने। क्या करवाया? 2-4 चीज। अरे महिलाओं के लिए इतने अच्छे कानून बनाए हैं, दो के लिए सुरक्षित महिलाओं को, जो पहले वो था, सुरक्षित महिलाएं भी। सुरक्षित है या झूठ बोल रही हैं ये? नहीं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुस्कान पांडे है। कितनी उम्र है आपकी? 21 साल। 21 साल। आपको लग रहा है महिलाएं सुरक्षित? बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए ना हम लोग कैसे घूम रहे हैं सड़कों पे, और बिल्कुल सुरक्षित है, बिना किसी के साथ। और बाकी हमारे अनुष्का जी बोलेंगे। अच्छा, अनुष्का नाम है आपका? जी। कहाँ से हैं आप? यही बाराबंकी से। आप बताइए, आपको लगता है योगी जी ने काम वगैरह किया? देखिए जैसे कि अभी मैम ने बताया है कि हम लोग कैसे घूम रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। भाई देखिए, अब इतना कॉस्ट्यूम पहन के हम लोग निकल रहे हैं बाहर, तो आपको क्यों नहीं लग रहा है कि महिलाएं सुरक्षित है? हमको क्या लगता है, उससे जनता को फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम योगी की तारीफ कर दिए, जैसे अभी हम बोल दिए गलती से कि मोदी जो है आज के युग के बड़े नेता हो गए हैं, तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में आएगा ये गोदी मीडिया है। तो हम लोगों को भी तो कहेंगे ऐसा। आपको नहीं कहेंगे, आप तो जनता हो ना।
आपको ज़्यादा से ज़्यादा भक्त कह देंगे। मगर देखिए हम लोगों को भी इस चीज़ से डर लगता है कि कमेंट्स में क्या आएगा, तो इसलिए हम लोग को राजनीति से ना जोड़ें। राजनीति नहीं, देखिए राजनीति नहीं, लोग के कार्य बताइए। आप एक ऐसी आप लोग गीत गाते हैं, लोग परंपरा की चीज़ें गाती हैं, आप कई गांवों में घूमते हैं तो आप बता पाएंगे कि डेवलपमेंट का क्या स्तर है। पहले कार्यक्रमों में महिलाओं की संख्या कितनी आती थी आपको सुनने के लिए, देखने के लिए, आज महिलाओं की संख्या कितनी आती है? इससे पता चलेगा कि महिलाएं सुरक्षित है या नहीं है। इसी से पता चलेगा ना। अगर महिलाएं रात में घूम रही हैं, जैसे मैं गुजरात गया था, रात में महिलाएं घूम रही थी, अकेले घूम रही थी, तो अपने आप ही पता चल गया कि महिलाएं सुरक्षित है। तो ये आकलन आप बताइए ना। 10-11 बजे रात तक तो हमारे वहाँ बराबर हम लोग घूमा करते हैं। 11-12 बजे मुझे लगता है कभी कभी हमारे वहाँ कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको देखने ही हम लोग रात में निकल जाते हैं। कोई ऐसी चिंता की बात नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल भी हम लोगों के घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर पे है। तो हम लोग कहिए पैदल ही, अगर कोई नहीं है तो हम लोग पैदल ही चले गए। रात में भी इतनी दिक्कत नहीं होती है कि मतलब ऐसा कुछ कि नहीं लेडीज़ हैं अकेले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे वहाँ पुलिस भी बहुत सतर्क है। दीदी एक बात बताओ आप मेरे को, आप लोग, कि आप लोगों के यहाँ क्या स्कूल अस्पताल बनवाए हैं योगी सरकार ने? क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि भैया स्कूल अस्पताल पर इस सरकार का ध्यान नहीं है। अपने स्कूल की बताओ, यहाँ क्या हुआ तुम्हारे स्कूल में? भाई देखिए, हमारा स्कूल हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और इतनी सुरक्षा रहती है ना उसमें, और सरकारी ही है जी। जो आपकी वहाँ व्यवस्थाएं आई बताइए। अरे भाई, जैसे कि पार्लर का वो है, पूरा कोर्स है, हम लोगों को जब फ्री में सिखाया जा रहा है भाई सब कुछ। जैसे क्या बोलते हैं इसको, पार्लर है और व्यावसायिक साइड है, काफ़ी चीज़ें हम लोगों को सिखाई जा रही है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इनके कॉलेज से ITI भी जोड़ दिया गया इनके कॉलेज से, और तमाम व्यवस्थाएं इनके कॉलेज में ही मिल रही हैं। तो जैसे पहले मैं ही बता दूं कि कोरोना काल में, ये मेरी बेटी ही है। हाँ, तो मैंने जो है इनको पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन जब कोरोना आया तो ये हुआ कि स्कूल कॉलेज बंद हो गए। तो ऐसा लगा कि बस सिर्फ फीस जा रही है प्राइवेट में और पढ़ाई तो कुछ हो ही नहीं रही है। फिर थोड़ा मुझे कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट में डाल देते हैं। तो हमने भी सोचा हाई स्कूल, कहीं इसका साल ना ख़राब हो जाए, तो हमने इसको डाल दिया वहाँ पर। उसको डालने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैंने सही किया। हाँ, मुझे लगा सही किया, क्योंकि इतने मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ से लेकर और दिल्ली तक ये जाती है, वहाँ भी प्रोग्राम वगैरह करती है बहुत। इसको वहाँ पे सरकार सपोर्ट करती है जी। अरे सरकारी स्कूल है, सरकार बहुत सपोर्ट करती है जी। अयोध्या भी स्कूल की ओर से भी कई बार अयोध्या आ चुकी है। बताओ, दिल्ली वाले बोलते हैं कि यूपी के स्कूल तो बड़े खराब हैं, केजरीवाल जी। बहुत कॉलेज है, बाराबंकी का बहुत अच्छा कॉलेज है। पहले पूनम मैम थी, अब तो वो दूसरे कॉलेज का अच्छा है, आसपास भी अच्छा है। भाई सारे स्कूल अच्छे हैं हमारे लिए तो भाई सारे स्कूल अच्छे हैं। वही हाँ, नहीं देखिए, सुनिए, आप लोगों ने अब शुरुआत में अब इसको जो है थोड़ा राजनीति की बात हम लोगों ने कर ली, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं दिया दीदी आपने अब तक मुझे। मान लो आप मोदी विरोधी हो और आपको जो है निमंत्रण आया है राम जन्मभूमि का, आप जाओगे नहीं जाओगे? देखिए, यहाँ विरोध क्या कोई बात ही नहीं। अगर राम जन्मभूमि का हमें निमंत्रण आता है तो सौभाग्य की बात है। हम तो बिना निमंत्रण के ही आ रहे हैं। निमंत्रण होता तो क्या कहना, शायद हम पैदल ही आते। अब आप मोदी विरोधी भी है ना, आप सोच के बोलिए। अब मोदी विरोधी है, मेरे दिमाग में वो चीज़ आता ही नहीं, मैं कैसे कहूँ? आप मोदी विरोध नहीं कर सकते? नहीं, आप तो कर सकते। नहीं हम क्यों? अरे क्यों? ये बताओ क्या किया मोदी ने, ये बता दो आप मेरे को। हाँ, बस भाई, हम अब कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। नहीं कहना चाहते। अरे आइए, हमारा काम है, हम इसी तरीके से काम करते हैं। हमको सुनिए, आप लोगों ने जो गीत गाए शुरुआत में, वो तो मिथिला की प्रॉपर्टी है, इसको तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मैं मधुबनी से हूँ, तो आप रामलला के जन्म का कोई गीत सुना दें हमें, क्योंकि अयोध्या में इस चीज़ का कॉपीराइट है उनका। जन्म का नहीं, हम लोगों ने एक गीत खुद ही लिखा है, वो मैं आपको सुनाऊंगी। अब बीच में क्या ही में आप लोग पास, हाँ, पास आइए। केसरिया झंडा तू अपनी शान बना ले रे, केसरिया झंडा तू अपनी शान बना ले रे। तू राम लला का वंशज है, ये सबको बता दे रे। तू राम लला का वंशज है, ये सबको बता दे रे। बना है मंदिर प्यारा जो है जग से निराला, बना है मंदिर प्यारा जो है जग से निराला। यही सारी दुनिया को सुनो पैगाम हमारा, यही सारी दुनिया को सुनो पैगाम हमारा। सनातनी हम हमें गर्व ये सबको बता दे रे, सनातनी हम हमें गर्व ये सबको बता दे रे।
तू राम लला का वंशज है ये सबको बता दे रे, तू राम लला का वंशज है ये सबको बता दे रे। जय श्री राम। 500 साल का इंतजार रहा, कैसे आप लोगों ने ये इंतजार मतलब कि काटा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, 500 साल हम लोगों ने नहीं इंतजार किया, लेकिन मैं थोड़ी छोटी थी 92 में, तो यहाँ पास में ही मेरा बाराबंकी में ही निवास स्थान है, तो हम लोगों ने सुना कि यहाँ पे एक विवादित जो ढांचा था उसको गिराया गया, और वहाँ पे किस तरीके का माहौल बना, सिर्फ सुनते रहे। छोटे थे हम लोगों को, ज़्यादा तो नहीं उसमें नॉलेज था, लेकिन ये सुनते रहे कि कितनी परेशानियाँ झेली गई, कितना। तो एक था मन में कि कभी बन भी पाएगा राम मंदिर, कभी बनेगा। सरकारें आती थी, हाँ बनेगा बनेगा बनेगा, वो कभी ऐसा होता नहीं था कि बनेगा। लेकिन आखिरी तक भी, जब तक ये क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, तब भी हम लोग को ये विश्वास थोड़ा कमी था कि राम मंदिर बनेगा। ये सच बता रहे हैं, ये राम मंदिर बना है, इसलिए दिल से खुशी है। किसको क्रेडिट देंगे इसका? आपको क्या लगता है किसकी वजह से बना? क्रेडिट तो सभी जानते हैं, क्या कहना है। नहीं, ऐसा मत। सभी राम भक्तों का मैं कहूँगी कि जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है। सभी राम भक्तों का क्रेडिट तो मोदी जी अकेले खा गए, उद्घाटन करने पहुंच रहे। नहीं, देखिए एक होता है, जैसे मैं हूँ, मैं इन लोगों का प्रतिनिधित्व करती हूँ, है ना, मैं करती हूँ। तो कहीं भी होता है ये देखिए, आपने देखा होगा मैं उधर थी, ये लोग आप मैम इधर आइए, आप मैम इधर आइए, तो ये लोग मुझे बीच में करते हैं, तो बस वैसे ही समझ लीजिए। काशी मथुरा को लेकर क्या लग रहा है, कितना लंबा इंतजार होगा उसका, अब बता दें। अभी हम लोग का कुछ नहीं, अभी हम लोग को चलने दीजिए। एक आखिरी गीत कोई भी सुना दीजिए राम जी को। एक इतना रिक्वेस्ट मानिए। अनुष्का वो वाला सुनाने, तुम सुनाती सुना दो, एक सुना दो। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। जय सिया राम। रामचंद्र की जय।